हम लोग अब सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे बात वो 8th क्लास से थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 8th क्लास में एक चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी। उसके अंदर क्या कहता है, इलेक्ट्रिसिटी कहता है कि भैया हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए एक वायर के अंदर वी नीड बैटरी या सेल, ठीक है। ऐसे लगती है बैटरी, याद है कुछ? ठीक है। ये मान लो एक सर्किट है और उसके अंदर ये बल्ब जलाना है हमने, यहाँ एक छोटा सा स्विच है। तो ये बैटरी आपने कभी देखी हो तो एक सेल देखा हो कभी, तो उसमें एक साइड बल्ज्ड आउट होता है, ठीक है, और एक साइड थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है। जो बल्ज्ड आउट होता है दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल और जो अंदर की तरफ होता है दैट इज नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये टर्मिनल्स हैं इसके, ठीक है। टर्मिनल समझते हो ना, बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं। तो अभी होता क्या है, करंट जो पास ऑन होता है इसके अंदर, तो करंट पास ऑन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। करंट पास ऑन कैसे होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन आपको उसका कोई लेना देना नहीं है इस चैप्टर में। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एक नेगेटिव इंसान हूं तो मैं अपने अंदर से क्या निकालूंगा? नेगेटिविटी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपने सुना है ना कि हर एक मेटल है चाहे नॉन मेटल है, हर एक एलिमेंट के अंदर एटम होते हैं, सुना? सबको पता है। और हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होती है, भी सुने? ठीक है। अच्छा आप लोगों को बहुत पहले ही मैं पढ़ा चुका था कि एटम कुछ इस टाइप का दिखता है, याद है? और यहाँ बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, whereas ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, याद है? ये सब पहले बहुत पहले पढ़ा दिया था। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये भी पता था? नहीं पता तो मना कर दो। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं, पता है? नहीं पता तो देखो अपने सिर पे लिखता है कि मैं नेगेटिव चार्ज हूँ, प्रोटॉन अपने सिर पे बताता है कि मैं पॉजिटिव चार्ज हूँ, सिर पे लिखा हुआ उसमें। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो कहाँ से निकलेंगे? नेगेटिव वाले से निकलेंगे। तब नेगेटिव वाले से निकलेंगे तो ऐसे घूम के जाएंगे ना, देखो, बोलो हाँ या ना? और पॉजिटिव वाला उसको अट्रैक्ट कर लेगा, बोलो हाँ या ना? ऐसे होता है ना, पॉजिटिव ऑपोजिट जो होते हैं चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, है ना, और सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्लियरिटी है इस बात में? अब ये जो पूरी वायर है इसके अंदर किसी मेटल होगी, कोई मेटल होगा या कोई भी चीज होगी। अब वो कोई भी चीज होगी तो उसके अंदर एटम होगा, अगर उसमें एटम होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और हमने जो ये बैटरी लगाई है ना, उसका क्या काम है? इलेक्ट्रॉन को धक्का मारना। अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो धक्का मारेगा। और क्योंकि ये मेटल होता है और मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मैं बात करूं आयरन की, ठीक है, कॉपर की, गोल्ड की, सिल्वर की, एल्यूमिनियम की, दे ऑल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद देम, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद देम। अब क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और बैटरी क्या करती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारती है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगेगा, क्योंकि बैटरी धक्का मारेगी और क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या ये फ्लो करेंगे, और जब फ्लो करेंगे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। आई बात समझ? नहीं आई? सीधी अक्षर में बताओ, यहां तक समझ आई? ठीक है। तो अब ये वाली बात तो थी। आप लोगों ने 8th क्लास में एक और चीज पढ़ी थी, उसका नाम था इलेक्ट्रोलाइट, याद है? इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस था जिसके अंदर दो डंडियां हुआ करती थी, बीच में लिक्विड हुआ करता था और यहाँ पे वायर हुआ करती थी, यहाँ बैटरी हुआ करती थी, ऐसे करके कुछ था, याद है? हैं? अच्छा एक बात बताओ, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, नेगेटिव टर्मिनल में से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो ये अट्रैक्ट किसको करेगा? प्रोटॉन्स को। अगर मान ले मैं एक नेगेटिव इंसान हूं तो मैं क्या चाहता हूं? मेरे अंदर पॉजिटिविटी है, लेकिन मैं निकालता क्या हूं अपने अंदर से? नेगेटिव। तो क्योंकि ये टर्मिनल नेगेटिव है तो अपने अंदर से निकालेगा इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन चाहता क्या है? कि मेरे पास प्रोटॉन्स हैं। यहां तक क्लियरिटी है या नहीं है? तो क्योंकि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकालता और चाहता है प्रोटॉन्स हैं, तो इसका नाम है कैथोड, ठीक है। कैथोड एक रॉड होती है। कैथोड क्या होती है? रॉड, जो क्या निकालती है? एमिट करती है। ये एमिट मतलब कि निकालती है। एमिट क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स। और अट्रैक्ट क्या करती है? क्लियरिटी है या नहीं है? ठीक है। ऐसे इसका ऑपोजिट होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल अपने अंदर से क्या निकालेगा? प्रोटॉन। अट्रैक्ट किसको करेगा? इलेक्ट्रॉन को। तो ये होती है एनोड, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, ये जो एनोड और कैथोड होती है ना, एनोड और कैथोड होती है रॉड। क्या होती है? दिख रही है नहीं दिख रही? रॉड्स दिख रही है।
अच्छा आप लोगों ने आयंस पढ़ा था, मैं ना बहुत सारी बातें बता रहा हूँ आपको, सब बिट्स एंड बाइट्स में, क्योंकि अभी इसको क्लब करूंगा। साइंटिस्ट आएगा वो मुंह उठा के सारी बातें करना शुरू कर देगा, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आएंगी। तो उन सब चीजों को बेस रेडी कर रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा रहा, कुछ 8th क्लास का पढ़ाया अभी आपको, और कुछ 9th क्लास का जो मैंने आपको बताया था वो रिवाइज करवा रहा हूँ। कुछ नया नहीं बताया मैंने अभी, लेकिन ये अगर नहीं जानोगे, रिवाइज नहीं करोगे तो अभी समझ नहीं आएगी। वो साइंटिस्ट 3 साइंटिस्ट आएंगे, अलग अलग बातें करेंगे, लेकिन वो बात समझ तब आएगी जब ये बातें बताऊंगी, बड़े आराम से समझ आएंगे। अब देखना, आयंस कितने टाइप के होते हैं? दो। एक होता है कैटायन, एनायन। ध्यान से सुनना बात को, जो कैटायन होता है पॉजिटिव चार्ज और एनायन होता है नेगेटिव चार्ज। जो भी रॉड दोनों में से कैटायन को अट्रैक्ट करती हैं उसको बोलते हैं कैथोड। लिखा था ना, अट्रैक्ट पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव कौन है? कैटायन। तो जो कैटायन को अट्रैक्ट करेगी उसका नाम कैथोड। सिंपल है, लर्न करने का भी तरीका। और जो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी, मतलब एनायन को अट्रैक्ट करेगी, उसका नाम एनोड। क्लियरिटी है अगर ये नहीं है बताओ? क्लियर हो गया? यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव को पॉजिटिव। यार ऐसे ही तो होता है ना, मैंने तो नाम भी याद करवाने का तरीका बता दिया। कैथोड को अट्रैक्ट करेगी, कैथोड को अट्रैक्ट करेगा कैटायन, या कैटायन को अट्रैक्ट करेगी कैथोड, एनायन को अट्रैक्ट करेगी एनोड, ठीक है। अगर तुझे कैटायन और एनायन भी पता है ना, मान ले तेरे को ये पता है कैटायन पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो इसको कौन अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव वाला, ठीक है। कैथोड को कैटायन, कैटायन को कैथोड, ये वाली याद हो गई बात? यस सर। तो ये पॉजिटिव, तो ये कौन होगा? नेगेटिव होगा तभी तो अट्रैक्ट करेगा। यस सर। और अगर ये नेगेटिव है एनायन, तो इसको अट्रैक्ट कौन करता है? एनोड। पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव तो एनोड क्या होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा ना? आ अब हुआ क्या बेटा, पेज नंबर 175 लखमीर सिंह, उसके अंदर देखो अभी ये क्या है, एटम आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम 3 चीजों से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पता हम लोगों को? अच्छा एक बात ये मेरे को बताओ, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं? साइंस बताएगा। न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होती हैं? 2 चीजें होती है न्यूक्लियस में, बता कौन कौन? अभी आज बताया मैंने, अभी आज की क्लास में ही बताया। नहीं ये नहीं, एक चीज यहाँ बनाई थी, इरेज कर दी। हाँ ऋषिका, मैं बताऊं? हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के बाहर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कह रहा है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन अ स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम। एटम के एकदम बीच में न्यूक्लियस बना था काला काला, उसके अंदर क्या था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कहते हैं, और होता भी ऐसे ही है वैसे, ठीक है ना, कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सबसे ज्यादा मास क्रिएट करते हैं, मतलब उनके पास मास होता है पूरे एटम का, ठीक है। याद है मैंने एटॉमिक मास का फॉर्मूला लिखवाया था तुम्हें? एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखवाया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बड़ा नेग्लिजिबल मास का होता है, बहुत कम होता है उसका मास, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन को ले ले और न्यूट्रॉन को ले ले, क्योंकि मैक्सिमम इन्होंने अटेन किया हुआ अपना मास, ठीक है। एटम के अंदर जो मास है इन्हीं के अंदर कंसंट्रेटेड है, ये 2 ही मिलके बनाते हैं एक एटम का मास। इलेक्ट्रॉन तो मतलब नेग्लिजिबल है, इट्स जस्ट लाइक कि तेरे सिर पे बाल हैं, ठीक है, मतलब मेरे सिर पे बाल है, तुम्हारे तो शायद थोड़े हैवी हैवी बड़े हो ना, बड़े बड़े ना, मेरे सिर पे बाल है, तो क्या मेरे वेट को बहुत ज्यादा असर डालेंगे? नहीं, ठीक है। अगर मान लो मैं पूरा शेव कर लूं, ठीक है, पूरे के पूरे बाल कितने ग्राम के होंगे? 10-12 ग्राम के होंगे, चल 20-25 ग्राम के होंगे। मेरा वेट 65 kg, 65 kg और 20 ग्राम में कोई फर्क पड़ेगा वेइंग मशीन में? कोई फर्क नहीं। तो क्या है, ये नेग्लिजिबल है, बाल क्या है? नेग्लिजिबल वेट के हैं मेरी बॉडी के। क्लियर है? डन। अच्छा, तो अभी ऐसे ही अगर मैं बात कर रहा हूँ एटम की, तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो नेग्लिजिबल होते हैं, उनका जो मास होता है यार नेग्लिजिबल, लेकिन वर्किंग वही करते हैं, काम तो वही करते हैं, है ना। अगर किसी हीरो ने कोई मूवी करनी हो, सबसे पहले वो हेयर स्टाइल सेट करता है अपना, ठीक है, लेकिन उसका तो कोई मास होता ही नहीं, लेकिन काम तो वही करते हैं, है ना। बस, तो अभी बात क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा मास कंसंट्रेटेड रखते हैं पूरे एटम का अपने अंदर, इन्हीं से एटॉमिक मास बनता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के पास उतना मास नहीं होता, वो नेग्लिजिबल मास, लेकिन वर्किंग इलेक्ट्रॉन ही करता है, ठीक है। वो दोनों आराम करते हैं अपने न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर है? आगे चलें। अच्छा, आपने अभी कुछ फील किया है कि जब आप जैकेट उतारते हो या स्वेटर उतार रहे हो अभी, ठीक है,
तो चार्जेस फील होते हैं आपको, हाँ। उतारते उतारते चार्जेस फील होते हैं, हाँ। ठीक है। तो वो चार्जेस क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। सर वो तो बालों से भी होते थे चलो। बालों से भी होता है, लेकिन जब आप इस समय अभी एक आध मतलब कि ये लगा ले 4-5 दिन से जब आप अपनी जैकेट रिमूव करते हो, स्वेटर रिमूव करते हो, तो उसमें चार्जेस फील होते हैं, ऐसा लगता है कोई चीज है। फिर जैकेट होती है पतली वाली, उसमें जो कुछ भी मतलब इट ऑल डिपेंड्स कि किससे तुम चार्ज जल्दी हो, ठीक है ना। जैसे कंबल के अंदर हम ब्लैंकेट से बाहर आते हैं हाँ, तो चार्ज होता है, और जोर से ऐसे ऐसे करोगे तो तुम्हें हाँ। फील होगा। वो क्या होता है, ये तो बहुत Charges, हाथ के बाल अपने आप खड़े हो जाते तो वो चार्जेस की वजह से ही, ठीक है ना। ये छोड़, कभी कभी तो मेरी बॉडी इतनी चार्ज हो जाती है, किसी को मैं हाथ लगाता हूं तो उसको करंट लग जाता है। हुआ कभी तुम्हारे साथ? Yes, sir. अभी होगा। अब ध्यान रखना अपनी बॉडी का, तुम बहुत फील होगा, ये सब चार्जेस की वजह से। अब मैं किससे बना हूं, एटम से बना हूं ना, ठीक है। अभी मैं एटम से बना हूं लेकिन मैं न्यूट्रल हूं इस समय, देख न्यूट्रल हूं, किसी को करंट मार रहा हूं, करंट नहीं मार रहा, करंट लगा मेरे से अभी नहीं लगा। लेकिन जब मैं कोई चीज ऐसी वियर करता हूं और जो रब होती रहती है मेरी बॉडी में, मेरी बॉडी को चार्ज कर देती है, कैसे सर? ठीक है, रबिंग से। एक एग्जांपल था, याद है तुम बचपन में क्या करते थे, स्केल को ऐसे ऐसे करते थे, उसको ऐसे चिपकाते थे और सब कुछ, या बचपन में तेरा तो बचपन चल रहा है, तू कर, ठीक है ना। ऐसे स्केल को ऐसे ऐसे रब करते थे, तुम लोगों को करके दिखाया भी है, हाँ, ठीक है। तो वो क्या चार्जेस क्रिएट कर लेता है, वो स्केल जो है चार्जेस क्रिएट कर लेता है। अदरवाइज वो स्केल अभी इस समय मान लिया स्केल है, तो ये क्या चार्ज है इसके अंदर कोई नहीं, जब मैं क्रिएट करवाऊंगा तब आएगा। अभी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली, ठीक है ना। और जब वो चार्ज हो जाता है तब उसको एनायन कैटायन बोलते हैं, एनायन कैटायन याद है। हाँ। तो अब बात आई कि सर ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से, क्योंकि हम लोग डाल्टन अंकल की थ्योरी पढ़ी थी हमने, तो कहता था एटम इज इनडिविजिबल, एटम को काट लो पीट लो कुछ भी कर लो, एटम इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता। लेकिन आज इस चैप्टर में आते मैंने तुम्हें बता दिया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो एटम के अंदर ही होते हैं, याद है, ये बताया ना। तो सर फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में किसको पता लगा होगा, ठीक है। सबसे पहले पता लगा जे थॉमसन को 1897 में कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज होती है। अब उसने क्या किया, एक ट्यूब ली, ठीक है, ट्यूब को पूरा खाली कर लिया, डिस्चार्ज ट्यूब ली, कोई चार्ज नहीं था उस ट्यूब में, ठीक है, ग्लास की एक ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब, उसके अंदर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम जो सी भी गैस डालनी थी, ठीक है, वो गैस उसके अंदर डाल दी, कोई भी गैस डाल दी उसमें। वैसे इसने हाइड्रोजन गैस डाली, उस ट्यूब के अंदर कौन सी गैस डाल दी, हाइड्रोजन। उसका प्रेशर बहुत लो रखा, मतलब बहुत थोड़ी सी डाली, ठीक है। तुम्हारे घर में जो सिलेंडर आता है एलपीजी का सिलेंडर, उसमें बड़ा हाई प्रेशर होता है, ठीक है, जब निकलती है बड़े लीक होती है ऐसे आवाज आती है ना, लेकिन उसके अंदर प्रेशर बहुत हाई होता है। इसके अंदर जो ट्यूब रखी है उसके अंदर प्रेशर बहुत लो है, ठीक है। और उसके बाद मैंने उसके अंदर बड़ी हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी दी, मतलब बहुत ज्यादा बैटरी लगा के उसके अंदर वोल्टेज दी, ठीक है। अब जब मैं बैटरी लगाऊंगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, पॉजिटिव वाला बनाएगा एनोड, नेगेटिव वाला बनाएगा कैथोड, याद है। अरे बात बता, कैथोड किसको अट्रैक्ट करता है, कैटायन को, कैटायन मतलब प्रोटॉन को, एनायन एनोड किसको अट्रैक्ट करता है, एनायन मतलब इलेक्ट्रॉन को। अब पूरी कहानी समझ, देख तेरे को ऐसे समझ आ जाएगी, मैं पूरी कहानी रीड करूंगा, समझना तुमने। कह रहा था एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम वाज शोन बाय जे थॉमसन अंकल। जे थॉमसन ने 1897 में ये डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन कैसे किया, आओ पढ़े। कह रहा है कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, कैथोड के अंदर क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और वो किसके पास आते हैं, पॉजिटिव, कैथोड है ना बेटा, कैथोड रे है, तो कैथोड के पास क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। एमिट क्या करता है अपने अंदर से, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन। सिंस ऑल द गैसेस फॉर्म कैथोड रे, हर एक गैस जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, पता ना, नहीं पता। हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा सकते हैं हम लोग, H1 नेगेटिव। आयोडीन गैसियस फॉर्म में नहीं होता, वैसे सॉलिड फॉर्म में होता है वो, ठीक है। ब्रोमीन, ब्रोमीन गैस होती है, नेगेटिवली चार्ज लगा सकते हैं, ठीक है। Br-1, ठीक है, हैं हीलियम, हीलियम तो जीरो चार्ज होता है ना उसके ऊपर, ऐसे ही बहुत सारे हैं, ठीक है ना। ब्रोमीन है, बोरॉन है, बहुत सारी गैसेज हैं। तो भी आगे बात क्या है, जे थॉमसन ने क्या किया
क्या ना इसी के नीचे यहाँ पे थॉमसन एक्सप्लेन वाला ग्राफ पे आओ जरा, या उससे पहले ऊपर वाला पैराग्राफ देखो जहाँ जे थॉमसन 1897 लिखा है, उसके आगे क्या ना, थॉमसन पास इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज, मार्क करो इसको, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करी कब, थ्रू अ गैस एट वेरी लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, प्रेशर कैसा है, लो, वोल्टेज कैसी है, हाई, इन डिस्चार्ज ट्यूब, ट्यूब कैसी है, डिस्चार्ज। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ माइन्यूट पार्टिकल वर गिवन आउट बाय द कैथोड, एक स्ट्रीम निकली जब इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करी तो यहाँ से कोई चीज निकली, अब ये यहाँ से देख नेगेटिव है ना, तो इसके अंदर से क्या चीज निकलेगी, एमिट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कैथोड में से क्या निकली होगी, इलेक्ट्रॉन, तो बस होगी डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना, नहीं समझे, पर इसको पता कैसे चला लेकिन कि कुछ निकलेगा, और क्या निकला ना, दिखा इसको, इसने ये सब किया क्यों, उसको ऐसा पता चला कि कुछ निकलेगा। अरे इसने जब किया तो उसके अंदर चार्जेस में दिखा ना उसको, कैसे दिखा, डिस्चार्ज ट्यूब है ये देखना। अब रात को क्या करियो, एक काम कर, तेरे को भी दिखेगा, रात को थोड़ा सा उठियो, ऐसे ब्लैंकेट को दूर करियो, लाइट्स ऑफ, कैमरा ऑन, अपनी आंखों का, ठीक है, कैमरा मत ऑन कर लियो, हाँ, कोई भी लाइट घर के अंदर नहीं आनी चाहिए, और हाथ को ऐसे एकदम बैठ के हाथ को बड़ी तेजी से ऐसे करियो, कंबल पे तेरे को चार्जेस दिख जाएंगे ब्लू कलर के, अच्छा फील भी होता सब मैंने देखे हैं, फील भी होंगे और दिख भी जाएंगे, सब मैंने देखे हैं। देख रहे हो, अच्छा इसको नहीं दिख सकता, तेरे को दिख सकता, लेकिन वो साइंटिस्ट है, उसको कुछ नहीं दिखा होगा, उसने आज भी कौन देखा, चाहे बात है, आगे चले, हमें पढ़ना नहीं पड़ता। लेकिन उसको ये नहीं पता था ना कि वो कंबल पे कौन से चार्ज आ रहे हैं, वो भी तो पता करने के लिए उसको कोई एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना, उसने नाम उन्हें दिया, आम खाने से तो गुठलियों में क्या रखा। आगे चले, सर इसने नाम भी दिया उसने, आगे चले बेटा, अच्छा ये वो आपको समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन कैसे आया। अच्छा इसी का ऑपोजिट कर ले, अब भैया यहाँ पे एक चार्ज आया, ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करी तो उसमें से एक चार्ज निकला, तो एनोड में से कौन सा चार्ज निकलता है, प्रोटॉन। अगला साइंटिस्ट जो बैठा हुआ है इतना दिमाग लगा के, ई गोल्डस्टीन, इसने भी सेम एक्सपेरिमेंट किया, वही हाई वोल्टेज लो प्रेशर डिस्चार्ज ट्यूब, इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करी, यहाँ से निकला, ठीक है, यहाँ से कौन निकलेगा, पॉजिटिव, ठीक है, आई बात समझ। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना, इसको एक बात पता था कि एवरी मेटल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हर एक एलिमेंट, हर एक एटम इलेक्ट्रिकली क्या सा होता है, न्यूट्रल होता है। अगर उसके पास नेगेटिव है तो पक्की बात है उसमें क्या चीज होगी, तभी तो न्यूट्रल होगा, आई बात समझ, ठीक है। तो फिर न्यूट्रॉन का क्या काम है, अभी न्यूट्रॉन इस समय तक डिस्कवर नहीं हुआ था, ठीक है, कैसे हो, अब डिस्कवर होगा, वो सबसे छोटा होता है ना, वो हैं, सबसे छोटा होता है ना, वो सबसे भारी होता है, उसकी वैल्यू क्या है, लेकिन उसका काम क्या है। भार, भार उसका काम है, ठीक है, नेक्स्ट पे चले आगे, सर तीनों भाई ने एक ही चीज डिस्कवर की, भाई थोड़ी भाई ने, ठीक है। पहले भाई अगला आया न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए जेम्स चैडविक, ठीक है। जेम्स चैडविक ने क्या देखा कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन को तोला, प्रोटॉन को तोला और एटम को तोला, एटम का मास अभी भी ज्यादा है। अच्छा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो चीज जिस चीज के अंदर है, मान ले कि मेरी एक ज्योमेट्री बॉक्स है, जरा ज्योमेट्री बॉक्स कोई है, नहीं है, मान लो मेरे पास एक ज्योमेट्री बॉक्स है, उसके अंदर जो पेन है और जो ज्योमेट्री बॉक्स का भार है, ठीक है, खाली ज्योमेट्री बॉक्स का भार, इन दोनों को प्लस करूंगा तो पूरी ज्योमेट्री बॉक्स का भार आएगा। यस सर, अगर मैं पेन बाहर निकाल दूं तो खाली ज्योमेट्री बॉक्स का भार आएगा, यस, पेन अंदर डाल दूं तो ज्योमेट्री बॉक्स का भारी माल आएगा, ठीक है। तो अब इसने क्या बोला कि भाई जब ज्योमेट्री बॉक्स का पूरा मैं देखता हूँ मास, ठीक है, तब तो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अलग करके और ज्योमेट्री बॉक्स को अलग करके देखता हूँ तो मास कम आ रहा है, इसका मतलब कोई चीज मैं मिस कर रहा हूँ वे करते समय, ठीक है। तो इसने सोचा यार इलेक्ट्रॉन का वे कर लिया, प्रोटॉन का वे कर लिया, एटम का मास अभी भी ज्यादा है, दोनों को तो उसमें इसका मतलब कुछ अभी भी है, तो अभी भी क्या है फिर उसके अंदर, न्यूट्रॉन, उसके अंदर क्या है वो, न्यूट्रॉन, क्योंकि यार एक है नेगेटिव एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव, ठीक है, ये तो चार्ज भी खत्म हो गए, तो अब जो तीसरा आया वो ना ही नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव, इसलिए हम न्यूट्रॉन के ऊपर लिखते हैं नोड, एन नोड लिखते हैं ना, ऐसे करके एन नोड, न्यूट्रॉन है ना, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता इसलिए लिखते हैं,
ठीक है, इसीलिए ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था क्योंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं था लेकिन भार था। ठीक है, फिर साइंटिस्ट ने देखा भाई साहब भार अभी भी आ रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने के बाद भी, तो पता लगा ये भार इसका है। ठीक है, उसको इसकी वेट डिस्कवरी कैसे करा लेकिन उसने? ये ऐसे ही किया, इसकी डिस्कवरी ऐसे हुई। आई बात समझ? हाँ ऐसे कैसे समझ आई बातें हैं? उतना नहीं है यार आप लोगों को, दिमाग थोड़ा खराब करना हमने। अच्छा, पेज नंबर 179 लखमीर सिंह। अब बात आई कि फर्स्ट टाइम एटम हमने कैसा समझा, कैसा होता था। ठीक है, होता तो कुछ और था लेकिन उन्होंने समझा कैसे। नए नए साइंटिस्ट आए थे, ठीक है ना, तो उन्होंने सोचा कि भैया सबने बता दिया कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है और दोनों इक्वल नंबर के होते हैं। याद है टेबल बनाया था, अगर हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन कितने होंगे? एक। अगर एक टेबल के अंदर हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन कितने होंगे? 2। लेकिन न्यूट्रॉन चेंज होते थे यार, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम रहते थे। पता सेम क्यों रहते थे? अगर तेरे पास जेब में 10 रुपए है मतलब प्रोटॉन 10 है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है मतलब नेगेटिव का चार्ज, तो तेरी जेब में कितने पैसे हैं? 0। लेकिन तेरी जेब में 10 रुपए हैं और साथ में एक चिट्ठी है, 10 रुपए सर को दे देना, तो तेरी जेब में कितने हैं? ये एग्जांपल पहले बोला हुआ है ना। ठीक है, बता रहा हूँ, ये चैप्टर मैंने पूरा पढ़ाया हुआ आपको। टेबल में भी आपने करवाया एटॉमिक मास में से हाँ हाँ, प्रोटॉन सब माइनस कुछ करवाया था। तो ऐसे ही तो अभी जे थॉमसन को ये वाली बात पता लग जी, कह रहे तो बड़ा इजी है यार, इलेक्ट्रॉन पता है होते हैं, प्रोटॉन पता है होते हैं, क्या फिर एक काम करो, तरबूज खाए हो? तरबूज मतलब कह रहा वाटरमेलन, इंग्लिश मैन, तरबूज नहीं पता, कह रहा वाटरमेलन। मैंने कहा हाँ खाया हूँ। कह रहा उसको काटो जरा बीच में से, मैंने काट दिया। कह रहा ये रहे इलेक्ट्रॉन, में कहा है? कह रहा बीच में काले काले जो बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा वाओ। और मैंने कहा प्रोटॉन का है? कह रहा जो तुम खाओ वो प्रोटॉन होगा। वाटरमेलन में रेड पार्ट खाते हो? कह रहा वो प्रोटॉन है, जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। मैं हुर दूसरा एग्जांपल दे। कह रहे पुडिंग खाए हो कभी पुडिंग? मैंने कहा नो, पुडिंग नहीं खाई इतनी जिंदगी में, पुडिंग नहीं खाई। मैं पुडिंग होती क्या है? कह रहा बेटा जब एक बेकरी वालों के पास कुछ खराब सी नहीं, कुछ अनशेप्ड सामान बचा रह जाता है केक का, तो वो एक गिलास में भर के थोड़ी सी क्रीम डाल के उसे बोलते पुडिंग है। मैंने कहा अच्छा हाँ खाइए वो खराब वो सामान खाया। क्या उसके ऊपर थोड़ा सा तुमने देखा नट्स डालते हैं? उन्होंने कहा हाँ नट्स डलवाए थे मैंने, फालतू भी डलवाए थे, चोको चिप भी डलवाई थी। कह रहा बस वही। मैंने कहा क्या? क्या जो पूरी की पूरी तो देख रहा है पुडिंग, वो है पॉजिटिव चार्ज, उसके अंदर जो है ना वो नट्स वो चोको चिप। मैंने कहा हाँ। कह रहा वो है नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? तो बात आई किसकी बातों में मुझे दम नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ये वाली बात आज की डेट में ऑब्वियसली मैं एडवांस हूँ इन लोगों से बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे इन सब की बातें पता हैं, लेकिन इन लोगों को ये सब बातें नहीं पता। ये तो स्टार्टिंग एज में थी ना यार, जिसने बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया उसको ये थोड़ा पता था कि मैंने अभी लैपटॉप भी बनाना है। और लैपटॉप ने जब बना रहा था किसी को ये थोड़ा पता ना फोन भी बनेगा, इनसे भी एडवांस। जो फोन बना रहा है इस समय उसको ये थोड़ा पता है खाली चिप ही बनेगी, स्मार्ट वॉच बनेगी। अब जो स्मार्ट वॉच बना रहा है स्मार्ट वॉच में भी सारा काम नहीं होता।